जय बोले कि हम लोग हैं डोमेल गेट के पास और अभी 2:30 बज रहे हैं सुबह के। और वह अभी से लाइन लगाने जा रहे हैं डोमेल गेट की तरफ। ये रास्ता डोमेल गेट तरफ जा रही है और हम लोग भी अभी उधर ही जाएंगे। और कल रात भर पानी हुआ, बारिश हुई। आज है 8 जुलाई और अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं। अभी के टेम्परेचर हैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बालटाल का डोमेल गेट का टेम्परेचर है। अभी हम लोग भी लाइन लगाने जा रहे हैं। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स बताए थे कि 3 बजे पहली गेट खुलेगी, जहाँ पर अब लगेज चेकिंग होगा। अभी यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स बस को लाइन में लगा रहे हैं। और देखिए लंगर सेवा अभी चालू हो गई है, चाय बिस्किट मिल रहे हैं लंगर्स में। तो लगेज चेक करने के बाद हम लोग और आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर फिर RFID कार्ड चेकिंग होगी। ये गेट सुबह को 4 बजे खुलेगी। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग लाइंस लगे हुए हैं और भोले किनारे लग रहे हैं। यहाँ पर हम लोग करीब 5 बजे चेकिंग करा के ये गेट पार करके अभी डोमेल में एंट्री किए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ खूबसूरत ये डोमेल। अभी यहाँ से हम लोग का यात्रा शुरू होगा। यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पालकी सारी चीज़ अवेलेबल हैं। आप यहाँ से साइन बोर्ड का ऑथोराइज काउंटर से बुक करा सकते हैं। वहाँ रेट फिक्स है, लेकिन वो लोग फिक्स रेट में नहीं जाएंगे। भीड़ और वेट के ऊपर डिपेंड करता कितना वो लोग पैसा मांगेंगे आपसे। ऐसे तो साइन बोर्ड का था कि 2,500 रुपया घोड़े का, 6,000 पालकी का और पिट्ठू का 1,200 रुपया वन साइड का था। और यहाँ पर जैसे रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पेपर ब्लॉक लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और कितना सुंदर डोमेल का व्यूज़ देखिए यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सारी जगह का डिस्टेंस दिया हुआ है, लगभग 11 किलोमीटर है यहाँ से गुफा। और हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। तो पहला जो टर्निंग है, चढ़ाई है, जैसे हम लोग राइट साइड टर्न लेके जो चढ़ाई शुरू की है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है पहली वाला। देखिए कितना नीचे से आदमी आ रहे हैं, रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है। और हम लोग अभी आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये डोमेल का व्यूज़ देखिए कितना सुंदर डोमेल यहाँ से दिख रहा है। और ये अमरावती नदी, हमारा सारा जो अभी जर्नी होगा अमरावती नदी का किनारे किनारे ही होगा। और देखिए डोमेल का जो बेस कैंप है, यहाँ से उसका व्यूज़ देखिए। तो पहले जो टर्निंग है, हम लोग आके थोड़ा ऊपर खड़े हो गए, बहुत खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। उस चढ़ाई के बाद रास्ता थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और यहाँ से अमरावती नदी ग्लेशियर से निकल के आ रही है अमरनाथ जी का गुफा से। उसका व्यूज़ अभी आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। और अभी हम लोग 2.5 किलोमीटर दूर रेल पटरी पहुँच चुके हैं। पहला लंगर हमें मिला है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं रुके और थोड़ा आगे बढ़ गए। यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है और पेपर ब्लॉक लगे हुए हैं। व्यूज़ बहुत ही सुंदर यहाँ से मिल रहा है और लंगर्स में भोले के भजन हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पर जाके हम लोग को। और फिर हम लोग और एक लंगर दिख रहे हैं यहाँ पर रास्ता बहुत ही ख़राब है। बारिश का पूरा पानी, मिट्टी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, रास्ता इस टाइप का रास्ता है। तो हम लोग इस लंगर की तरफ आगे बढ़े और हम लोग को अभी 8:30 बज रहा, तो हम लोग को भूख भी लग रही थी। हम लोग सोचे यहाँ हम लोग कुछ प्रसाद ले लेते हैं लंगर का। तो हम लोग आगे बढ़ के देखे कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ लंगर का, इतना ऊपर में भी आके। तो हम लोग फिर इस लंगर में गए। लंगर्स का आपको इन साइड का डेकोरेशन दिखाते हैं। मुरादाबाद का लंगर है। यहाँ पर पूरे गाना बज रहा था और भक्त झूम रहे थे भोले के गाने में। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा यहाँ पर आनंद लिया उसका। और यहाँ पर देखिए कैसे भक्त यहाँ पर भोले का भजन में झूम रहे हैं। और ऐसे यहाँ पर लंगर्स में बहुत सारे यहाँ पर प्रसाद लगे हुए थे। रोटी, हलवा, चावल, पोहा, इडली, डिफरेंट टाइप के स्वीट्स सारे थे यहाँ पर। तो हम लोगों ने थोड़ा प्रसाद वहाँ पर लिया। प्रसाद लेके वहाँ पर माइक में अनाउंस हो रहा था कि ऊपर का वेदर ख़राब है, जल्द से जल्दी हम लोग को दर्शन करने जाना चाहिए यहाँ से। और 9 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम लोग को जल्दी जाने के लिए माइक में वहाँ पर अनाउंस हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा देर वहाँ पर रुके, थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर हम लोग वहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे।
और अभी मौसम ठीक है यहाँ का, बारिश नहीं हो रही है। फिर हम लोग चढ़ाई शुरू किए चलना। यहाँ पर रास्ता काफ़ी खड़ाई वाली थी। अभी हम लोग पहला एक हम लोग को झरना मिला। यहाँ पर देखिए ग्लेशियर से उधर से पहाड़ से पानी आ रहा है और हम लोग को एक लोहा का ब्रिज पार करके उधर जाना पड़ेगा। ये जगह में सब घोड़े वाले जो हैं घोड़े को पानी पिलाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए घोड़े वाले सब घोड़े को पानी में उतार दिए हैं और यहाँ पर जो भी घोड़ा है सब पानी पी रहा। और वो कितना दूर से नदी आ रहा है ऊपर पहाड़ी से। जब बारिश ज़्यादा होती है ना तो ये सब रास्ता पूरा बंद हो जाता है, इतना ज़ोर पानी का बहाव बढ़ जाता है। और ये नदी आगे जाके जो अमरावती नदी अमरनाथ जी गुफा से आ रहा है उससे मिल रहा है। ये देखिए थोड़ा मैं जैसे व्यूज़ लेने का कोशिश किया। ये पहाड़ का ग्लेशियर से निकल के आ रहा और ये सीधा आगे जाके अमरावती नदी में मिल रहा। और वो दूर से हम लोग पैदल चढ़ के आ रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा। बहुत दूर से हम लोग चढ़ के आ रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी इतना सुंदर है कि आप जिधर भी देखिएगा आपको आँख को सुकून मिलेगा। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ फिर पेवर ब्लॉक लगा हुआ है रास्ता में, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और पूरा रास्ता आपको ये अमरावती का नदी का किनारे किनारे ही जाना है। और इतना बड़ा ग्लेशियर हम लोग को दिखाई दिया एक अमरावती नदी का ऊपर में पहाड़ में। तो फिर हम लोग ऐसे आगे बढ़ने लगे। अभी सनराइज़ हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा। दूर से पहाड़ से नदी निकल के आ रही। और रेल पटरी से जो बर्री टॉप का रास्ता है, ये सबसे खड़ी चढ़ाई वाली रास्ते है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होकर रखी है। यहाँ पुलिस खड़े होने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने बोल रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और इसी रास्ते में घोड़े वाले जा रहे हैं, पालकी वाले जा रहे हैं, पैदल यात्री भी जा रहे हैं। और सेम चीज़ रिटर्न भी उधर से हो रहा। घोड़े वाले रिटर्न, घोड़े पालकी खच्चर सब रिटर्न हो रहे हैं। रास्ता देखिए अभी उतना ऊपर में हम लोग को जाना है। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा पानी पीते हुए हम लोग धीरे धीरे से एकदम चल रहे हैं। देखिए एकदम जो भी आपका नॉर्मल स्टेप रखते हैं उससे एकदम 3 गुना कम करके स्टेप रख के धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई में चढ़ना है। तो जूते आपका हिसाब से ले लीजिएगा, रबड़ के सोल वाले जूते पहाड़ में चढ़ने के लिए अच्छे होते हैं। देखिए कैसे लैंडस्लाइड होकर रखिए, यहाँ पर पहाड़ पूरा टूट के गिर रहा। तो ये एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने बोलते हैं क्योंकि कभी भी पहाड़ से आपको ऊपर गिर सकता है। देखिए यहाँ पर लोग बैरिकेड करके भी रखे हैं कुछ कुछ एरिया। और रास्ता आप देख ही पा रहे हैं कैसा रास्ता है, इसी रास्ते में चलना है। अगर हम लोग बोलते हैं बालटाल या पहलगाँव मार्ग, तो बालटाल मार्ग कठिन है। आपका सेम डे में जाना और आना है। आपको सुबह 3 बजे से करीब चलना पड़ेगा और रात 10 बजे तक आपको वापस आना पड़ेगा। टोटल मोटा मोटी 28-30 किलोमीटर चलना होगा। उस सबसे पहलगाम मार्ग अगर देखिएगा तो पहला दिन 14 किलोमीटर, दूसरा दिन 12 किलोमीटर और फिर नेक्स्ट डे आपको बालटाल होके 16-17 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। तो जो चल सकते हैं तो वो इस रूट में जाएं। जिसको घोड़े खच्चर पालकी में जाना है वो कर सकते हैं, एकदम सेम डे में वापस आइएगा। अभी देखिए हम लोग को पंचतरणी का ग्लेशियर दिखाई दिया। ये जो ग्लेशियर है पंचतरणी का ग्लेशियर है। खड़ी चढ़ाई के बाद थोड़ा सा प्लेन रास्ता मिला, बहुत ही आनंद हुआ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर देखिए कैसे चढ़ाई वाले रास्ते हैं। ये बारारी टॉप का रास्ता है। ये पार करने के बाद हम लोग बहुत ही कठिन चढ़ाई, बरारी मार्ग को अलग कर दिया गया है। घोड़े वाले रास्ते उधर से घूम के जा रहे हैं जो बहुत कठिन चढ़ाई है। और पैदल यात्री के लिए एक शॉर्टकट इधर से किया गया है जहाँ पर पैदल यात्री हम लोग जा रहे हैं। अब जगह जगह आपको यूरिनल मिल जाएगा ऐसा, और हर एक 2-2.5 किलोमीटर में आपको लंगर मिल जाएंगे। अब ये शॉर्टकट ये घोड़े वाले रास्ता है और ये पैदल मार्ग इधर से बनाया गया है। और यहाँ पर भी लंगर्स लगे हुए हैं। तो वो घोड़े वाले रास्ता जिधर से उधर से लंगर्स लगे हुए हैं, तो हम लोग इस साइड से एक पैदल रास्ता बना दिया, हम इधर से जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है बरारी टॉप का, देखिए कितना सुंदर। और यहाँ से पूरा पंचतरणी का ग्लेशियर बहुत अच्छा से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा खड़े हुए। इतना दूर चलने के बाद हम लोग सब हाँफ गए थे। यहाँ पर हमें एक फ्रूट्स मिला, एक पाइनएप्पल का टुकड़ा मिला लंगर्स में। तो वो लोग फ्रूट्स दे रहे थे तो उसी को मैं अभी खा रहा हूँ, थोड़ा सा एनर्जी लेता हूँ, फिर चलना शुरू करेंगे। ये है
बरारी टॉप का व्यू। तो मोटा मोटी 5.5 किलोमीटर है, हम लोग चल के आ गए हैं 5.5 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए लंगर्स में सारे सेवा उपलब्ध है, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। बहुत जन को ऑक्सीजन का कमी हो रहा या डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग यहाँ से दवाई मुफ्त में ले रहे हैं। मुफ्त सेवा दी जा रही है दवाइयों का, लंगर्स लगे हुए हैं। और यहाँ से फिर रास्ता थोड़ा सा नॉर्मल है। आके हम लोग अभी यहाँ पर एक जगह लंगर में चना प्रसाद मिला, चना हलवा। अब चना हलवा खा रहे हैं यहाँ बैठ के। और ये है आपका वाई जंक्शन, ठीक है। ये रास्ता अभी यहाँ डिवाइड हो जाएगा। जो घोड़े वाले रास्ते हैं वो राइट साइड से नीचे उतर के संगम टॉप होके गुफा की तरफ जाएगा। और ये सीधा रास्ता काली माता टॉप होके गुफा की तरफ जाएगा। अभी हम लोग ये वाई जंक्शन में आ गए। यहाँ पर रास्ता ज़्यादा खड़ा चढ़ाई वाली नहीं है, नॉर्मल से रास्ता है और बहुत ही सुंदर व्यूज़ है चारों तरफ का। अभी हम लोग 6.5 किलोमीटर चल के आ गए हैं वाई जंक्शन। नीचे वाली रास्ता घोड़े वाला रास्ता है जो संगम टॉप से निकलेगा और ऊपर वाला रास्ता काली माता टॉप से निकलेगा। वाह, देखिए कितना बड़ा झरना यहाँ पर है। पहाड़ी से ऊपर से आ रही है झरना। और एक नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे और भी झरने हैं। और यहाँ पर झरने में पाइप लगा हुआ है जहाँ से भक्त पानी भर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर व्यूज़ है। अब ये जितना सुंदर लग रहा है, जब ऊपर में ज़्यादा बारिश होती है तब ये रास्ता सबसे ख़तरनाक हो जाता है। इसकी पानी का बहाव पूरा बढ़ जाता है और यहीं से यात्रा मार्ग बंद हो जाती है। रास्ता के दाएं साइड में हम लोग को बहुत ही सुंदर एक झरना दिखाई दिया। यहाँ आर्मी के टेंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय इंडियन आर्मी के लिए हम लोग अमरनाथ यात्रा कर पाते हैं। इंडियन आर्मी को मेरा सलूट और जय हिंद। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें। अभी हम लोग आ गए हैं एक काली माता टॉप। इस 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग अभी आ गए हैं। 5:30 बजे शुरू किए थे, अभी बज रहा 10:30। तो हम लोग काली माता टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखिए ऐसे दिख रहा कि 4.5 किलोमीटर है गुफा का डिस्टेंस। और यहाँ से पहली बार गुफा का दर्शन मिलता है। अभी हम लोग सीधा देख रहे हैं नदी के उस पार में पंचतरणी का पहाड़ और टेंट्स हैं। और हम लोग हैं नदी के इस पार काली माता टॉप में। और नदी के उस पार है संगम टॉप। और दोनों साइड में पहाड़, बीच में नदी और सामने गुफा। और ये जो रास्ता है ये बालटाल का घोड़े वाला रास्ता है। ये जाके पहलगांव वाला रास्ता में आगे जाके मिल रहा है। और इस जगह का नाम है संगम टॉप। ये संगम टॉप और यहाँ पर दोनों नदी भी मिल रही है, पंचतरणी नदी और अमरावती नदी। दोनों नदी भी यहाँ पर मिल रहे हैं संगम टॉप। काली माता टॉप में एक ऐसे माँ का मूर्ति आपको देखने मिलेगा। ये कहा जाता है कि आगे की रास्ता की रक्षा माँ ही करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नदी पूरा जमा हुआ है, बर्फ़ हो गया है। और रास्ते के उस साइड जो भक्त जा रहे हैं वो पहलगांव वाले मार्ग से आ रहे हैं और हम लोग किधर से जा रहे हैं बालटाल वाले मार्ग से। तो ऐसे ग्लेशियर अभी हमको दिखाई दिया। ग्लेशियर से पूरा पानी यहाँ से पिघल के निकल रहा है और यही पानी जाके नदी में मिल रहा है। तो यहाँ पूरा दोनों साइड पहाड़ में बर्फ़ से ढका हुआ है और वहीं से छोटे छोटे झरने आ रहे हैं और नदी में मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल व्यूज़ है। इसका आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ें। देखिए बीच में नदी है, दोनों साइड से दोनों रास्ते आ रहे हैं और पहाड़ से देखिए ऊपर से झरना आ रहा है। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। इतना दूर चल के आने के बाद ये व्यूज़ देख के सब थकावट दूर हो जा रही है। और देखिए कितनी बड़ी ग्लेशियर है। और इसका सामने से भी हम लोग निकलेंगे, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। ये सड़क के नीचे आ रहा है, देखिए पूरा बर्फ़ है। तो हम लोग को जल्दी जल्दी एरिया पार करने बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं नदी भी जम के बर्फ़ हो गया यहाँ पर। और इतनी बड़ी बड़ी ग्लेशियर है। ये सब पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो देखिए पहाड़ का कितना ऊपर से झरने आ रहे हैं, झरने का पानी।
बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झरने यहाँ पर दिखाई देंगे। और ऐसे हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। किन किन भक्त को इनका दर्शन मिला अमरनाथ यात्रा के दौरान बताइएगा। ये काली माता टॉप से गुफा की तरफ जाने वाले रास्ता में ये मिलते हैं। सभी ने बिस्किट वगैरह दे रहे थे तो ये अपना मस्ती में खा रहे थे। ये सब देखते हम लोग आगे बढ़ते रहे। कितना सुंदर व्यूज़ है पहाड़ का, देखिए चारों तरफ पहाड़, छोटे छोटे झरने। देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर पहाड़ से सीधा नीचे की तरफ आ रहा है और नदी में जाके मिल रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव। घोड़े जो यहीं तक आते हैं, इसके बाद का जो 1.5 किलोमीटर रास्ता है या तो आपको पैदल या पालकी में जाना पड़ेगा, घोड़े इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से सीधा गुफा का दर्शन देखिए कितना सुंदर, दोनों तरफ रास्ता, बीच में नदी और सामने पवित्र गुफा। तो हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते रहे गुफा का दर्शन करते करते। कड़ी ठंडी में बर्फ़ के ऊपर भी ड्यूटी निभाते हुए इंडियन आर्मी। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहलगांव वाले रास्ते का व्यू देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु भक्त उधर से आ रहे हैं और हम लोग इधर से जा रहे हैं। ये सामने गुफा देखिए, चारों तरफ बर्फ़। यहाँ पर करीब 4-5 फीट ऊंची ग्लेशियर थी, इसके बीच से भी हम लोग पार हो रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से चलना शुरू किए थे, अभी 11:30 बज रहा। गुफा के सामने आ चुके हैं और यहाँ पर लंगर शुरू हो जाती है। यहाँ पर लंगर सेवा चल रहा है। अभी हम लोग एकदम गुफा के सामने में हैं। यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है, गर्म पानी मिल रहा है नहाने के लिए। 50-100 रुपये लेते हैं वो लोग। कुछ भक्त नदी के ठंडे पानी में नहा रहे हैं। क्लॉक रूम में काफ़ी भीड़ था तो हम लोगों ने एक लंगर में अपना सामान रख के जा रहे हैं। यहाँ से 400 सीढ़ियाँ हैं। 400 सीढ़ी पार करके गुफा के अंदर जाके दर्शन करके फिर यू टर्न लेके 400 सीढ़ी नीचे उतर के हम लोग वापस आ गए हैं। और इस भंडारा में हम लोग प्रसाद ग्रहण किए। जय भोले, जय बर्फानी बाबा।